चलो, मैं आपको मेरा साम्राज्य दिखाने ले चलता हूँ। कितनी चिंता है आपको मेरी इच्छाओं की। सच कहूं, आज मुझे आपसे और अधिक प्रेम हो गया है। मैं अभी आई। बहुत ही आनंद आ रहा है ना तुम्हें? तुलसी तुम्हारे प्रेम में सुध-बुध खोती जा रही है, ये पायल बचती जा रही है, और तुम हो कि मुझे भूलकर उनके साथ प्रेम रास सजा रहे हो। हाँ, मानती हूँ मैंने तुम्हें कहा था वहां जाने को, किंतु यदि मैंने प्रेम में झूठ-मूठ कह दिया, तुम्हारे उनके समीप जाने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो क्या सच में कोई अंतर नहीं पड़ता? मेरा तनिक भी ध्यान नहीं है तुम्हें, दुष्ट कहीं के। भले ही तुम मुझे भूल गए हो, किंतु मैं भूली नहीं हूं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा प्रसाद मिलेगा तुम्हें प्रेम पुजारी बनने का। ये देखो प्रिय, मेरा जीता हुआ राज्य। असुरराज, हमें जाने दीजिए। आपने हमसे हमारी धरा छीन ली। अब हमारे प्राण न छीनिए, हम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें मुक्त कर दीजिए। प्रहारियों, मुक्त कर दीजिए असुरराज, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ये लोग कौन है आर्य? बंधी। परंतु आपने इनको बंदी बना के क्यों रखा है? और ये क्या है? पूरा नगर ऐसा लग रहा है जैसे शमशान बन गया हो। ये युद्ध है, यही युद्ध का परिणाम है। यही होता है, नगर शमशान बन जाते हैं, नगरवासी दास बन जाते हैं। यही युद्ध का नियम भी, यही विजेता का अधिकार भी। मुझे लगा तुम्हें ये सब पता होगा। हाँ, सुना तो था, पर कभी देखा नहीं था। तुम्हारे स्वर में उदासी क्यों अनुभव कर पा रहा हूं मैं? ये सब तो मैंने किया है। विजेता मैं हूं, तुम्हारा प्रेम है। और जानती हो ये सब अर्जित मैंने कैसे किया? तुम्हारी प्रेम की शक्ति से। तुम्हें तो मुझ पे गर्व होना चाहिए। ये सब देख के तुम्हें मुझ पे गर्व नहीं? आओ, किसी और लोग चलते हैं और वहां देखते हैं क्या परिस्थिति। नहीं आर्य, बहुत हो गया अब। नहीं आर्य, मुझे और कुछ नहीं देखना है। अब कहाँ प्रिय, अब तो बहुत कुछ देखना शेष। आइए। मुक्त कर दीजिए असुरराज, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए।
कभी सोचा ही नहीं था कि युद्ध का परिणाम ऐसा होता है। यही तो सत्य है प्रिय। आओ, तुम्हें मेरे जीते हुए एक और राज्य के दर्शन करो। नहीं आर्य, बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। मेरे अस्त्र की शक्ति छीन कैसे पड़ सकती है? केवल मेरे अस्त्र की नहीं, मेरी भी शक्ति छीन होते जा रही है। ये कैसे संभव है? मेरे प्रेम की शक्ति ऐसा विनाश कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो केवल उनके लिए विजय चाहती थी, संसार का विनाश नहीं। उनसे अब ये बात मैं कैसे कहूँ? उनसे प्रेम करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। उन्हें कैसे कहूँ कि उनके कर्म मुझे भा नहीं रहे हैं? उन्हें कैसे कहूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रेम की शक्ति विनाश का आधार बने? उनको बुरा लगेगा ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? उनको ये बात बोल भी नहीं सकती और किसी अन्य को जानती तक नहीं हूं। कौन हो तुम? ठहरो, यहाँ प्रवेश का कारण क्या है? ओ, हम महाराज शंखचूड़ से भेंट करना है। ये देखिए, उनके लिए भेंट भी लाए हैं। भीतर जाए दियो हमका। क्या वो तुमसे परिचित है? अरे कैसन बात करते हो तुम लोग? भली भांति अवगत है वो हमसे, बड़े ही विशेष हैं हम उनके। जाके कही दियो माधवी आई है, दौड़े चले आएंगे। क्या नाम बताया? माधवी? जी असुर महाराज। ठीक है, उन्हें राजसभा के कक्ष में बिठाओ। तो माधव की माधवी आई है। क्या उसने तुम्हें देखा है शंचू? क्या उसने मुझे रूप धारण करते हुए देखा है? नहीं, नहीं देखा। क्या लगता है, मुझे पहचान पाएगी? आज तो बड़ा आनंद आने वाला है। कृष्ण के लिए मैं यहाँ शंखचूड़ के महल में आई हूँ और पता नहीं कृष्ण कहाँ। अवश्य ही मुझसे आंख में चोली खेल रहा है वो।
ऐसे तो तुम मेरे हाथ में नहीं आओगे। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे पकड़ में आओगे।